जय हिंद दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हम कुछ वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका होगा होमोग्राफ क्या होता है, होमोफोन क्या होता है, होनिम्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये आपके इंग्लिश के पैडोलॉजी में पूछे जाते हैं सीटेट और अदर टेट एग्जाम्स में। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और वॉच करते रहिए। और जो लोग नए हैं प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो हम डिस्कस करते हैं होमोग्राफ क्या होते हैं। होमोग्राफ, ग्राफ मतलब क्या होता है, रिटन फॉर्म में कोई चीज़। ग्राफ मतलब रिटन। तो होमोग्राफ से क्या संबंध में आता है, रिटन से संबंधित है, लिखावट से संबंधित है ये चीज़। अब समझते हैं इसके बारे में। आ होमोग्राफ इज अ वर्ड दैट शेयर्स द सेम रिटन फॉर्म एज अनदर बट हैव डिफरेंट मीनिंग। कहने का मतलब ये है होमोग्राफ में कि जो शब्द होते हैं वो लिखे तो हूबहू सेम उसी तरह लिखे जाते हैं, जैसे दोनों की स्पेलिंग भी सेम होती है, लेकिन दोनों के अर्थ हैं वो अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्लोज और क्लोज। अब दोनों का अर्थ सुनिए, समझिए क्या होता है। एक क्लोज का मतलब होता है बंद कर देना, मतलब बंद कर देना। दूसरे का होता है क्लोज, कहते नहीं है वो रिलेटिव्स मेरे बहुत क्लोज हैं, या किसी से आप प्यार करते हैं तो बोलते हैं मेरे माँ बाप मेरे दिल के बहुत क्लोज हैं। तो ये एक संबंध से संबंधित हो गया, क्लोज रिलेशन, संबंध, क्लोज रिलेशन। तो जो ये होमोग्राफ होते हैं इनमें क्या होता है कि दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल हूबहू सेम रहती है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग निकल के आता है। एक क्लोज की बात की, जैसे कहते हैं क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। एक क्लोज की बात की, वो मेरे बहुत क्लोज हैं, वो मेरे बहुत करीब हैं। अब मेरे माँ बाप मेरे बहुत करीब हैं, या मेरा दोस्त मैं जिससे बहुत प्यार करता हूँ वो मेरे बहुत करीब है। ठीक है, तो क्लोज, एक क्लोज हुआ डोर क्लोज, दरवाज़ा बंद करने से संबंधित हुआ। एक क्लोज हुआ आपका किसी के प्रति लगाव, क्लोज रिलेशनशिप की बात हो गई। अब और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बैट, BAT बैट, BAT बैट, इन दोनों का अर्थ, एक बैट होता है जिससे क्रिकेटर लोग क्रिकेट खेलते हैं। बैट आप लोग जानते होंगे, जिसको बल्ला बोलते हैं मेरे ख्याल से, बल्ला ऐसे दिखाया जाता ना, हाँ जो भी है। एक बैट ये होता है, एक बैट होती है रात में वो जो बैट होती है जो रात को चमगादड़ टाइप की जो उड़ती नहीं है, उसको भी बैट बोलते हैं। चमगादड़, चमगादड़ जो भी लिखते हैं समझ जाना। तो बैट और बैट दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन एक बैट होता है बल्ला होता है जिससे क्रिकेट मैच खेला जाता है। एक बैट होती है चमगादड़ होती है जो रात को उड़ती है। एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, लिख लेना आप लोग। अगला एग्जांपल है लाइव और लाइव। लिव, एक लिव का मतलब होता है जिंदगी भर, मतलब कहते नहीं है वो जी रहे हैं, लिव, आई एम लिविंग माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो एक तो लिव होगा, लिव मतलब मैं अपनी जिंदगी जी ऐसा लिखते हैं ना, मैं जी रहा हूँ। इस पर ध्यान मत दीजिएगा कि सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। और दूसरा एक होता है लाइव, वो लाइव जो होता है जैसे कि मान लो कि आप कोई लाइव यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि लोग लाइव सेशन लेते हैं, तो आप जब लाइव देख रहे होते हैं किसी चीज़ को तो उसको भी तो बोलते हैं लाइव। एक लाइव हुआ
कि हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप लोग कैसे रह रहे हैं, वो लाइव हुआ। एक लाइव का मतलब ये होता है जब आप किसी भी सेक्शन को या किसी सेमिनार या किसी भी लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो आप उसको आंखों से देख के लाइव अटेंड कर रहे हैं। वह व्यक्ति जो कुछ बोल रहा है और ऑडियंस उसको सुन रही है, वो लाइव ही तो सुन रही है। तो यहाँ पे भी दोनों का स्पेलिंग सेम है लेकिन दोनों का अर्थ अलग निकल रहा है। तो होमोग्राफ का मतलब होता है लिखे तो दोनों सेम एक जैसे लिखे जाते हैं, दोनों की स्पेलिंग भी सेम होती है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग निकल के आते हैं। ये बात इस होमोग्राफ में बोली गई है। तो अगर ये अच्छा लग रहा है एक्सप्लेनेशन तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अब पढ़ते हैं अपने अगले वाले पे। सो आपका जो ये अगला है ये है होमोफोन। फोन शब्द आ गया यहाँ पे। फोन शब्द किससे संबंधित होता है? हमेशा साउंड से संबंधित होता है। फोन शब्द आपका साउंड या ध्वनि से संबंधित होता है। अब इसमें क्या कह रहा है? होमोफोन इज अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर बट दैट हैज़ अ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। दो ऐसे शब्द जो बोले तो एक जैसे जाते हैं लेकिन दोनों का अर्थ और दोनों की मीनिंग अलग होती है, दोनों के स्पेलिंग और दोनों का अर्थ अलग निकल के आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, टू और दूसरा हुआ टू। दोनों बोले तो एक ही जैसे जा रहे हैं, टू और टू, ठीक, बट दोनों की स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग हो गई। अगला हो गया मेल। अब एक मेल हो गया पुरुष, एक मेल हो गया, आप लोग ईमेल वगैरह करते हैं ना, जीमेल वगैरह पे, तो MAIL वो मेल हो गया, ये मेल पुरुष वाला हो गया। अगला सन मतलब सूरज, सन मतलब एक तो आपका सूरज हो गया, एक सन हुआ बेटे, जो आप बेटा बोलते हैं, बेटा, एक सन का मतलब होता है बेटा, एक सन का मतलब होता है सूर्य। तो SUN जो होता है वो सूरज से संबंधित होता है, SON बेटे से संबंधित होता है। एक होगा न्यू, KNEW, एक होता है आपका न्यू। तो ये जो वाला जो न्यू है, ये न्यू वाला संबंधित से आप किसी को जानते हैं या किसी चीज़ के बारे में जानते हैं या किसी प्लेस के बारे में जानते हैं, उसको बोलते हैं न्यू। और एक होता है न्यू, NEW, ये न्यू होता है कोई नई चीज़ को बोला जाता है, कोई नई चीज़ को न्यू बोला जाता है। तो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों वर्ड प्रोनाउंस मतलब उच्चारण में तो एक जैसे निकल के आ रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ, दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। तो यही बात इसके अंदर होमोफोन के अंदर बोली गई है। तो होमोफोन का मतलब होता है जो चीज़, गाइस जो अपना आपका जो अगला होनिम्स है, होनिम्स का मतलब होता है कि दोनों की स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, उसको बोलते हैं होनिम्स। होनिम्स इज अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंसिएशन लाइक अदर वर्ड्स बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। कहने का मतलब ये है कि दोनों के स्पेलिंग, दोनों का उच्चारण एक जैसा होता है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग निकल के आते हैं। अब एक हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं। पहला है वॉच और वॉच। एक वॉच का मतलब होता है घड़ी, एक वॉच का मतलब होता है जब हम कोई मूवी को देख रहे होते हैं या कोई एपिसोड कुछ भी देख रहे होते हैं तो वॉच मतलब जब आंखों से देखते हैं किसी चीज़ को तो वॉच ही तो कर रहे होते हैं, तो वो एक वॉच होगा किसी चीज़ को देखना। एक वॉच मतलब होता है घड़ी। अगला टीयर और टीयर। एक टीयर होता है किसी चीज़ को फाड़ देना, फाड़ दिया। एक टीयर होता है रोना, जब आंसू निकलते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं, उसको टीयर बोलते हैं। और एक टीयर मतलब कॉपी किताब को फाड़ दिया, ठीक। एक टीयर का मतलब होता है किसी चीज़ को फाड़ फूड़ दिया, एक टीयर का मतलब आंसू निकलना। एक होता है सूट और एक होता है सूट। एक सूट होता है, मानो कि आपने कोई कपड़े सिलाए, हमने आपको बोला कपड़े सिलाए, एक बोला कि एक 1 पेयर ऑफ सूट, मतलब एक जोड़ी मुझे कपड़ा दीजिए, एक सूट दीजिए, ठीक है, तो उसने मुझे दे दिया। एक सूट होता है कोई चीज़ आप पे जच रही है, गाना नहीं होता तेनू सूट करता, ठीक है। तो कहने मतलब है एक सूट मतलब होता है आपके कपड़े से संबंधित होता है, एक सूट का मतलब होता है आप पे जब कोई चीज़ जच रही होती है तब बोला जाता है सूट। तो कैसा लगा मेरे को ये वाला जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को भी।
मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। बाय।